हेलो बच्चों एवं प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जेई और नीट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एट्यूड मशीन उसके बारे में बताएंगे। एट्यूड मशीन 1784 में सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। इसका यूज न्यूटन के लॉस को वेरीफाई करने के लिए किया गया था। एट्यूड मशीन क्या होती है? एक ये रिजिड सपोर्ट है और यहाँ यहाँ एक पुली लटक रही है। पुली से एक रस्सी ऐसे मतलब स्ट्रिंग होते हुए जा रही है। यह स्ट्रिंग मासलेस है। इस स्ट्रिंग में दो मासेस हैं, ये M1 है और ये मास M2 है। और हम मान लेते हैं कि M2 जो मास है, M2 मास ग्रेटर देन M1 के है, तो M2 नीचे आएगा, M1 ऊपर जाएगा। दोनों के एक्सीलरेशन सेम होंगे। अब हम पहले फोर्सेस को पहचानते हैं कि एक ही रस्सी है दोनों तरफ, तो इसका टेंशन, दोनों का टेंशन फोर्स बराबर होगा। और इसका वेट M1 का नीचे डाउनवर्ड M1 जी होगा और M2 का वेट M2 जी डाउनवर्ड होगा। अब न्यूटन का सेकंड लॉ लिखते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स M2 मास पर डाउनवर्ड होगा तो M2G माइनस T डाउनवर्ड होगा, ये होगा M2A। M1 का जो है, M1 का नेट फोर्स ऊपर की तरफ होगा, टेंशन माइनस ये हो जाएगा M1G इक्वल टू M1A। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या आता है, पहले दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये होगा M2 माइनस M1 अपॉन G M1 प्लस M2 और टेंशन इक्वल टू हो जाएगा 2 M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। अगर इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि कोई मास इसका ऊपर नीचे नहीं जा रहा, तो इसके लिए दोनों को सेम होना पड़ेगा। तो M1 और M2 दोनों बराबर होंगे तो टेंशन क्या हो जाएगा इसका, पहले एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा और टेंशन क्या हो जाएगा इसका 2m स्क्वायर जी अपॉन m, मतलब 2mg हो जाएगा। ये इसको बेसिकली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी एट्यूड मशीन का चैप्टर खत्म होता है। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, प्रमोट कीजिए। बाय बाय।